अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कॉल मिली है सॉफ्टवेयर अपडेट की। तो जी हम उसको देखेंगे इस वीडियो में कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को वाकई ही में कॉल मिली है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या नहीं। तो जी बगैर देर की हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। एक तरफ हम देखते हैं कि आपने मजहबियों के अपने खिलाफ एक बहास खड़ा किया हुआ है, दूसरा आपने कुछ दिन पहले एक स्टैब्लिशमेंट से एक जुमला कहा कि खाना काबा की छत पर भी खड़ा होकर अगर वो कहे कि हम सियासत में मुलविस नहीं है तो वो जो है कोई इतबार नहीं करेगा। नहीं ये मैंने नहीं कहा। हाँ, चलिए बात कर लें। हाँ, जुमला मैं बता दूंगा। तो क्या कहीं से कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होने की कॉल तो नहीं आई? नहीं, मेरे साथ तो किसी की जरूरत नहीं हुई कि कभी बात करें। वल्लाह आज तक जरूरत नहीं हुई। ये जरूरत उसके साथ करते हैं जिनको ये पालते हैं। आज वो सारे सहाफी जो इनसे चंदे लेते थे वो इमरान खान की मोहब्बत में इन्हें गालियां निकाल रहे हैं, इनके काबू में नहीं है और उनके लिए खतरनाक हुए हैं। उन पे जरूर प्रेशर हो सकता है, मुझे पता है, सब पे है, मुझे बताते हैं लोग। तो वो मुझे पूछते हैं आप, मैंने कहा यार किसी की जरूरत है मेरे पे बात करें। मैं को किसी के टुकड़ों पे पलता रहूं, किसी की काज के लिए काम किया कभी? नेवर। मैं तो 2012-13 में यूट्यूब पे मेरी वीडियोस अपलोडेड है जिसमें मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता था ये तुम्हारे घाटे नॉन स्टेट एक्टर फिट होंगे। ये FATF तो बाद में आया ना, मैंने तो FATF उसी वक्त लॉन्च कर दी थी इनके ऊपर। तो आज तो इनकी पॉलिसी है, आज तो इनको हमसे कोई नहीं। और बाकी वो जो काबे की छत वाली बात आपने की, वो मैंने ये कहा था कि आपके बड़ों ने जितनी गलतियां की हैं और आपके एक्स आर्मी चीफ ने आखिरी तकरीर में कहा कि हमें सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं। ये मैंने भाजपा साहब को तकरीर लिख के दी थी, इनका ही बड़ा करके गया ना कि हमें गालियां पड़ती हैं। तो हमने मशवरा किया क्यों पड़ती हैं, इसलिए कि कुर्बानी देने के बावजूद हम सियासत में लुच चलते हैं, उसकी वजह से हमें गालियां पड़ती हैं। तो अब हम ये काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा था कि अब ये 70 साल का पीछे पूरे का पूरा मामला इकट्ठा हुआ है। अब आप लोग काबे की छत पे चढ़े और वहां कोई अहद दे, शायद तब ये कौम कबूल करे। ज़ाहिर है एक आर्मी चीफ की तकरीर के ऊपर तो लोगों ने नहीं मानना। तो जो मैंने ये बात की थी रियलिटी नहीं है कि आज कौम मान रही है कि ये पॉलिटिकल हुए में। ठीक है, 3-4 महीने तक तो ये DGSPR से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सके इसी डर से। बाल वो जब आया तो उसने अच्छी तैयारी की हुई थी और वो उस तरीके से आसिफ गफूर की तरह वो मौला जट बन के नहीं कर रहा था। उसने बड़े सॉफ्ट अंदाज में साफियों को ट्रीट किया। ये स्टाइल होना चाहिए बात करने का। जब आप सहाफत में उतरते हैं फिर आप अकाउंटेबल हैं। ज़ाहिर है वैसे तो मैं कहता हूँ ISPR का इदारा भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है ना, जब गवर्नमेंट के अंडर आती है फौज तो गवर्नमेंट यानी ये हमारा जो वजीर इतलात है ये बोले। ISPR अगर इन्होंने बना लिया ना, अगर कोई बात करनी है तो फिर आप उसी लहजे में बात करें जिस तरह बाकी लोग देखें ना। बाकी लोग किस तरह सियासतदानों से सवाल करते हैं, मुंह में उनसे बातें करते हैं, वो तसल्ली से सुनते हैं, मुस्कुरा के जवाब देते हैं। इनकी तो उतना हौसला ही नहीं है। लेकिन अब ये जो है ISPR का DG है, लगता है इसकी उन्होंने सही ट्रेनिंग की है। मैं तो इससे सेटिस्फाई हूँ, उसने अच्छे तरीके से गुफ्तगू की। तो मैंने वो बात की थी। तो मुझे किसने क्या कहना है मेरे भाई, हमने इनको कुछ कहना है वो हम मुसलसल कहते रहेंगे कि आपने अपना वजू कायम रखना है और सियासत में लुच नहीं तलना, क्योंकि पाकिस्तान तबाही के दाने पे आ चुका है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार उन्हीं लोगों का है जो अपने आप को सबसे बड़ा ठेकेदार इस कौम का समझते हैं, ख्वाह वो जुडिशरी हो ख्वाह वो एस्टेब्लिशमेंट हो। सियासतदानों का नंबर 30 नंबर पे आता है क्योंकि वो तो बेचारे कठपुतलियां होते हैं। अब आपको लग रहा है ये जो चंद महीने गुजरे हैं नए आर्मी चीफ के कि पॉलिटिकल नहीं है ये? पहले से तो बहुत बेहतर है ना। अच्छा, लेकिन मैं किस तरह क्लीन चिट इनको दे दूं कि नहीं है ये पॉलिटिकल? मेरे पास तो कोई दलील नहीं है। मैं तो जाहिर पे फतवा लगाऊंगा कि नजर आ रहा है कि पहले वाला मामला नहीं। उसका सबूत मैं आपको बता सकता हूँ। उसका सबूत ये फैसलों पे अमल नहीं हो रहा तो पता नहीं कुछ ना कुछ। सुप्रीम कोर्ट भी तो अपनी हरकतों पे जरा नजर करे ना। सुप्रीम कोर्ट भी पिछले 6 सालों में 3 ही बंदे मिले हुए हैं, वो साथ बैठा के हर पॉलिटिकल केस सुनता है। ठीक है ना, तो लोगों ने घास खाई हुई है। मैं वैसे इस वक्त चीफ जस्टिस की जगह हूं तो मैं इस्तीफा देके साइड पे हो जाऊं, बिल्कुल सीधी सी बात है। यानी इस पोस्ट पे ऐसा बंदा रहने का अहल ही नहीं है जो अपने आप को इतना बाइस्ड कर ले, जरूरत ही कोई नहीं। आपके पास फैसला आता है, आप क्या कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए वैसे होना ही चाहिए? मैं तो आइन के मुताबिक करता ना, बिल्कुल। वो तो मैं नहीं, आइन तो कहता है, आइन ये तो नहीं कहता कि आप अपनी मर्जी का आइन मान लें। आइन उस वक्त कहा था जब ये पंजाब की हुकूमत इन्होंने हमजा शहबाज की फारिग की है और किस तरह इन्होंने रीराइट किया आइन को। उस वक्त इनको आइन की कदर नहीं याद आई है। ठीक है, और इनको अब समझ आनी चाहिए। अल्लाह के बंदों, मैट्रिक पास स्टूडेंट्स को भी अब इतनी समझ है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अपनी अगर कुछ थोड़ी बहुत इज्जत रहेगी करवाओ, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है जो कुछ ये कर रहे हैं, सीधी सी बात। तो ये सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है हमारी इज्जत हो तो आप मतलब खुद अपने सारे पुराने फैसलों के ऊपर शर्मिंदा है। इन फैसलों पे इंशाल्लाह आने वाले चीफ जस्टिस शर्मिंदा होंगे कि हमारा बड़ा ये करके गया।
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अगर कल इलेक्शन होते हैं और दस्तयाब क़यादत या दस्तयाब जमातों में से किसको वोट करेगा? जी मैं जिसको भी वोट करूं, चूंकि मैं पब्लिक ओपिनियन बनाने वाला बंदा हूं, मैं इस तरह तो किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता कि मैं किसी के बारे में जिक्र करूं कि फलां को वोट डालें। ये तो बड़ी एक मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, हमारे स्टूडेंट्स में नून लीग के लोग भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, PTI के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। वो मेरा राइट है कि मैं किसे दूँ। हाँ, आप मुझसे अगर इन जनरल पूछें कि मैं किसे सपोर्ट करूँगा, मैं उसे सपोर्ट करूँगा जो आइन की बालादस्ती की बात करे, हाँ वो जमात कोई भी हो, अपनी ज़ात की बालादस्ती की नहीं। यानी आप देखें, नवाज शरीफ साहब जब तक निकाले नहीं गए थे उस वक्त वोट को इज्जत नहीं हो देते थे। इमरान खान साहब जब तक निकाले नहीं गए थे उस वक्त वो हर फैसले एस्टेब्लिशमेंट के मान रहे थे और आज कहते हैं मैं बेबस था। जब ये लोग निकलते हैं फिर इन्हें आइन की बालादस्ती याद आती है। ट्रू सेंस में जो आइन की बालादस्ती चाहेगा ना, उसको मैं वोट डाल दूंगा इंशाल्लाह। दुरुस्त है। ये बताएं कि अगर क्या आपको लगता है कि कोई मजहबी जमात इक़्तिदार में आ सकती है, और अगर इक़्तिदार में आ भी जाए तो पाकिस्तान का नक्शा क्या देखते हैं? अल्लाह ना करे कोई मजहबी जमात इक़्तिदार में आए, ये तो इससे तो मुल्क सेकुलर हो जाए तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि ये तो काट देंगे दूसरों को। आप क्या समझ सकते हैं कि आज बरेलवियों की हुकूमत आ जाए तो अहले हदीस जिंदा रहेंगे, या अहले हदीसों की हुकूमत आ जाए तो बरेलवी जिंदा रहेंगे, या इनके मज़ारात सलामत रहेंगे? ये मेरी नफरत में तो इकट्ठे हो सकते हैं वो मुझे नीचा दिखाने के लिए, लेकिन जब एक बंदे के हाथ में सुल्ता आ गया उसने दूसरे को छोड़ना कोई नहीं है। तो मैं तो किसी मजहबी जमात की हुकूमत के हक में नहीं हूँ जो किसी फिरके को लेके चले। हाँ, अगर आप मजहबी जमात से मुराद जमात इस्लामी ले रहे हैं ना, तो मैं 100% उनके हक में हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। खुसूसन मुनव्वर हसन साहब के बाद तो इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनना छोड़ दिया, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो एक सही ट्रैक के ऊपर चल रही है। तो जी ये थी आज की वीडियो में उन्होंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे खैर कोई कॉल तो अभी तक मौसूल नहीं हुई और ना ही मुझे हो सकती है। इसके अलावा भी उन्होंने कई क्लैरिफिकेशन दी हैं इसके बारे में। अगर उन्होंने एंकर साहब ने पूछा कि अगर किसी इस्लामी जमात का इक़्तिदार में आती है या उनकी हुकूमत बनती है तो क्या होगा, उन्होंने कहा नहीं जी इससे अच्छा पाकिस्तान सेकुलर रहे वो ठीक है, क्योंकि अगर ये आ गई और अहले हदीसों की आ गई तो वो बरेलवियों को मदरसा नहीं छोड़ेंगे। उनको आपके सामने ही उन्होंने बताया है कि जी क्या करेंगे, अगर बरेलवियों की आ गई तो वो अहले हदीसों को क्या करेंगे। तो जी आज की वीडियो का यहाँ पे होता है इख्तिताम। मुझे आपके लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।